नमस्कार दोस्तों। यहाँ पे हमारे सामने एक हथेली है और मेल हथेली है, विश्लेषण के लिए आई हुई है। हथेली का हम यहाँ पे अगर आकार देखते हैं तो निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे तो एक आयताकार हथेली दिखाई दे रही है। और मैंने पहले की वीडियोज में भी बताई है, ज़्यादातर मामले में करियर के क्षेत्र में ऐसे लोगों का बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम चलता है। शारीरिक मेहनत या भागदौड़ी वाला काम ऐसे लोगों को कम करना पड़ता है। दूसरी बात, अगर देखा जाए तो एक एनालिटिकल स्वभाव वाले ये लोग होते हैं और जीवन में हमेशा ज़्यादातर मामलों में सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और इनका जो मानसिक संतुलन है ज़्यादातर परफेक्ट की स्थिति में रहता है और यही आपकी हथेली का आकार यहाँ पे कह रहा है। दूसरी बात, इस चीज़ को वेरीफाई कर रही है आपकी मस्तिष्क की रेखा। यहाँ पे अगर देखेंगे मस्तिष्क की रेखा इस तरह से चलती हुई दिखाई दे रही है, थोड़ा सा कर्व ले रही, घूम रही है आपके चंद्रमा की तरफ, जो मन का कारक है। चंद्रमा मन का कारक है और मस्तिष्क की रेखा मस्तिष्क का कारक है। और जब मस्तिष्क मन से मिलता है तो क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। इसका मतलब है क्रिएटिव हैं, विवेकवान हैं और अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचने वाले व्यक्ति हैं और करियर ऐसा रहने वाला है कि कहीं ना कहीं दिमागी काम करेगा। मस्तिष्क से काम करने वाला क्षेत्र को आप चुन लें तो उसमें ज़्यादा कामयाबी आपको मिलेगी। और लंबी और हवाई यात्रा का ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक से ज़्यादा बार मौके मिलते हैं और आपको भी मिलेगा। यहाँ पे ये मस्तिष्क की रेखा कह रही है। दो चीज़ें कन्फर्म हो गई हैं। अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, मस्तिष्क से निकलकर एक रेखा हृदय की रेखा में समाहित हो रही है। मस्तिष्क से निकल रही है, हृदय की लकीर में समाहित हो रही है। ठीक है ना। ये कहा जाएगा ऐसे लोग अगर आप देखेंगे तो बड़े विवेकी होते हैं, दिमागी होते हैं और अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप बना लेंगे कि दूसरों को भावुक करके उसका भी ये इस्तेमाल कर लेना जानते हैं। कुल मिला के बात करें तो दिमागी हैं, विवेकी हैं और विवेक का पूर्ण इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति हैं। जो मार्केटिंग और सेल्स के गुण हैं ये आपके अंदर निहित हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, कभी भी आप हथेली देखें, रेखाएं देखें, अभी ये यहीं तक है, ऐसा नहीं ये रेखा बस हृदय रेखा में ही हमेशा समाहित रहेगी, परिवर्तन करेगी, या तो ख़त्म हो जाएगी निश्चित रूप है, या तो क्या करेगी यहाँ से जाके और अभी यहाँ है तो भाग्य स्थान पे पहुँच जाएगी। लेकिन इसके बाद इसका फलादेश बदल जाएगा। फिर क्या फलादेश होगा भाई, हृदय की रेखा से निकल रही है, फिर क्या फलादेश होगा? दो प्रकार के फलादेश होता है। अगर ये शनि पर्वत तक चली जाती है तो ऐसे में जीवन काल में थोड़ी उदासी रखती है ये, लेकिन जा तक फिर रिसर्चर उच्च कोटि का खोज करता हो जाता है, जिस भी क्षेत्र में हो वो उच्च कोटि का खोज करता होता है और कहीं ना कहीं अपनी मेहनत और योग्यता को इस प्रकार से डेवलप कर लेता है कि उच्च पदवी वाला, जिसको कहते हैं ना उत्तम पदवी, वो व्यक्ति को हासिल हो जाती है। क्योंकि शनि क्या है, भाग्य का स्थान है। मस्तिष्क रेखा क्या है, जो माइंड को जो है परफेक्ट करती है और मस्तिष्क ही जीवन में ऐसा है जो हमारे हर चीज़ को सुधारने का काम करता है। सोच, आपकी सोच पे ही आपका जीवन निर्भर करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ बदल जाएगी। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, निश्चित रूप से ये हो गया कि आने वाले समय में जीवन में थोड़ी उदासी तो है रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होगा,
आप उच्च कोटि के खोजकर्ता हो जाएंगे, बहुत बड़े रिसर्चर हो जाएंगे और उसका फ़ायदा आपको मिलेगा और उच्च पदवी आपको हासिल होगी अपनी जीवन काल में, अपनी मेहनत और अपनी योग्यता के बल पे। ठीक है ना, बिना योग्यता और बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा, ये आपकी हथेली निश्चित रूप से कह रही है। अब हथेली का यहाँ पे अगर हम कलर देखते हैं, कलर देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। हथेली की रंगत ही डिसाइड करती है कि आने वाला समय कैसा होगा और आपका जीवन किस प्रकार से चलेगा। अगर ये इस प्रकार से बहुत सुंदर है तो इसमें कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं, कितने भी कष्ट आ जाएं, कितनी भी विषम से विषम परिस्थितियाँ आ जाएं, लेकिन व्यक्ति हंस हंस कर डट कर उसका मुकाबला करेंगे। परिस्थितियों को से घबराएगा नहीं, परिस्थितियों से भागेगा नहीं, बल्कि डटकर उसका मुकाबला करेगा, डटकर खड़ा रहेगा, उनका सामना करेगा और जीवन में छोटी से छोटी चीज़ों का आनंद लेना सीखेगा। अपने जीवन में अपने जीवन का पूरा लुत्फ़ उठाएगा। और जब व्यक्ति जीवन में लुत्फ़ उठाने बैठ जाता है ना, सौभाग्य उसकी तरफ भागता है और निश्चित रूप से व्यक्ति को जो है सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये एक प्रैक्टिकल रूप है। देखना, आप जितनी आप समस्याओं से भागते जाएंगे, समस्याएं आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी और जितना आप उनका डटकर मुकाबला करेंगे, सौभाग्य आपके पीछे दौड़ेगा। और जब सौभाग्य आपके पीछे दौड़ेगा और आपका बुद्धि चातुर्य बहुत अच्छा होगा तो जीवन में जो है ईश्वर भी उसी की मदद करता है। सबसे पहले आप ही अपना मदद करना सीखेंगे तो ईश्वर भी उसके बाद आपकी मदद करता है। और जब ईश्वर मदद करता है तो निश्चित ही जो है किसी न किसी को वो माध्यम बना लेता है आपके दरवाज़ा खोलने के लिए। किसके दरवाज़ा खोलने के लिए? आपकी उन्नति के दरवाजे खोलने के लिए। तो ये चीज़ आपकी हथेली में बहुत सुंदर है। ये चीज़ किस कारण मिलता है? ये चीज़ मिलता है आपके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के कारण। और आपकी बाईं हथेली में ज़्यादातर मामले में आपका प्रारब्ध लिखा रहता है और दाईं हथेली में आप अपने कर्म द्वारा क्या प्राप्त कर सकते हैं उस चीज़ का आपकी दाईं हथेली में लिखा रहता है। पुरुषों के मामले में, स्त्रियों के मामले में, चाहे वो वर्क कर रही हो चाहे वो वर्क नहीं कर रही हो, तो भी शास्त्रों के अनुसार उनका वाम हस्त का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पे मैं क्यों कह रहा हूँ कि आगे आगे जीवन बहुत सुंदर रहेगा अगर आप सही ढंग से चल के देखें तो, इसलिए कह रहा हूँ कि देखिएगा यहाँ पे मंगल के क्षेत्र में एक शानदार रेखा है, बहुत छोटी है लेकिन बहुत पावरफुल है। ये रेखा क्या बता रही है? ये रेखा बता रही है कि आपको आने वाले समय में कहीं न कहीं दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा और जीवन में भगवान की जो कृपा है वो बहुत अच्छे रूप से आपके अंदर बरसेगी। आपके जीवन में अपनी कृपा के वर्षा करेगी भगवान। दूसरा, ये इंगित कर रही है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस अपने जीवन में बढ़ेगा और अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि के आप स्वामी हो जाएंगे। आपके अंदर एक सुंदर रूप में सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से आती हुई दिखाई दे रही है और ऐसा व्यक्तित्व निखर कर आएगा कि जीवन काल में कोई अगर निर्णय ले लेते हैं तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे और निभाएंगे भी। और आपका व्यक्तित्व निश्चित रूप से अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, इस बात की ओर ये इशारा करते हुए दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर है मंगल की रेखा और इन दोनों मंगलों के कारण ही आपके अंदर पराक्रम की ताकत है। बहुत सुंदर पराक्रम है आपके अंदर। एनर्जेटिक जो स्वभाव है आपका, जो आपके अंदर जोश है ना, उत्साह है, ऊर्जा है, वो इन्हीं मंगलों के कारण है। आपका मंगल दोनों बहुत सुंदर रूप में है, अच्छे रूप में है।
जीवन की रेखा देखें आप इस तरह से पीछे की ओर गोल रूप में चलती जा रही है और निश्चित ही जो है 6-7 साल बाद देखेंगे आप ये इस रेखा में परिवर्तन होगा और ये पीछे तक निकल जाएगी और इस रूप में आएगी। एक तो जीवन में निरंतर उन्नति का द्योतक है ये। ऐसा नहीं कह रहा हूँ परिस्थितियाँ नहीं आएंगी, परिस्थितियाँ आएंगी, लेकिन निश्चित रूप से जो है निरंतर उन्नति भी करेंगे और परिवार के प्रति समर्पण की भावना भी रखेंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे जो है कहीं ना कहीं उन्नति भी उस हिसाब से ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ये आपकी हथेली की जीवन रेखा यहाँ पे बता रही है। मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के बीच में एक रेखा बुध की ओर जा रही है, जीवन रेखा से निकल रही है, मंगल से नहीं निकल रही है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक त्रिकोण बना रही है। जीवन काल के 42वें वर्ष में ये त्रिकोण क्या होगा, 38वें वर्ष में या 42वें वर्ष में, जिस प्रकार से आपकी हथेली में खिल सकता है ये रेखा, उदयमान रेखा है। इसके बारे में परफेक्ट रूप में कोई नहीं बता सकता है। ज़्यादातर ये रेखाएं 3.5 वर्षों में और 7 वर्षों में और 9 वर्षों में अपना पूर्ण फलादेश देती हैं। लगभग या तो 38वें वर्ष में या तो जो है 42वें वर्ष में ये फलादेश देगी और एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन होगा। आप धन कमाएंगे और धन के मामले में बहुत सौभाग्यशाली आप होंगे, ये रेखा कह रही है। अब देखिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करेगा, आप ध्यान से देखिएगा। ये आपकी जीवन की रेखा है, ठीक है ना। जीवन काल के 45वें वर्ष में इस प्रकार से जो है एक त्रिभुज बन रहा है जीवन रेखा पे। 42 से 45वें वर्ष के बीच में कहीं ना कहीं अचल संपत्ति का आपको लाभ मिलने वाला है। एक रेखा जो है इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और अभी कहीं ना कहीं जीवन हृदय रेखा में समाहित तो हो रहे हैं, ये देखिएगा। लेकिन क्या है कि बुध की तरफ जा रही है। अगर जब बुध की तरफ कोई रेखाएं जाती हैं तो क्या कहती हैं, देखिएगा, बुध की तरफ अगर जाती है तो करियर के मामले में अगर देखा जाए तो ऐसे लोग मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, ऑरेटर, खिलाड़ी और पत्रकारिता जैसे क्षेत्र में निश्चित रूप से जाते हैं। और अगर ये जाने की कोशिश करते हैं तो उसमें कामयाबी बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को मिलती है। और अगर ये भी इस तरह से सुंदर हो और रेखाएं ना भी हो, कोई बात नहीं, फिर भी ऐसे व्यक्ति दोनों हथेलियों में बायां और दायां इसमें दोनों देखा जाता है, राइट एंड लेफ्ट, अगर दोनों में बुध एक समान है इस प्रकार से, तो ऐसे लोगों के व्यवसाय में सफल होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इस पर्वत की अच्छी स्थिति में होने से बैंकिंग का जो क्षेत्र है, वाणिज्य का जो क्षेत्र है, लेखन है, पत्रकारिता है, वकालत है, विज्ञान है और दवाइयों का कारोबार है, ऐसा व्यक्ति इसमें करियर बना सकता है, निश्चित रूप से बना सकता है। और आपकी हथेली में रेखाएं जारी हैं, जीवन रेखा से जारी हैं दोनों रेखाएं और बुध पर्वत पे निकल रही हैं। चाहे मैथमेटिशियन का क्षेत्र है, साइंटिस्ट का क्षेत्र है, ऑरेटर का क्षेत्र है, खिलाड़ी का क्षेत्र है, पत्रकारिता क्षेत्र है, अगर इसमें आप जाने की सोच रहे हैं, करियर बनाने की सोच रहे हैं तो कामयाबी आपको हासिल होगी। आपकी ये रेखा यहाँ पे कहती हुई नज़र आ रही है। अब देखिएगा, थोड़ा सा जो है यहाँ पे देखेंगे आप इन दोनों के बीच में, ये अभी इसको लाल रंग से करता हूँ मैं, नहीं तो पता नहीं चल रहा है, ये देख रहे हो ना आप, ये एक वर्ग बन रहा है ना, बहुत बड़ा बृहद जो है यहाँ पे वर्ग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत लाभदायक है। ये आपके अंदर रहस्यमय ज्ञान के विषयों में, रहस्यमय ज्ञानों के विषय में जानने की इच्छा को बढ़ा रहा है। धर्म कर्म के मामले में जो है आगे करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये कि आध्यात्मिक क्षेत्र में जो है व्यक्ति कहीं ना कहीं उस रहस्य की प्राप्ति करे, ये यहाँ पे साफ तरह से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, आप ज़रा ध्यान से देखने की कोशिश करें। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से ये रेखा जारी है, ये रेखा मैंने बताई है ना,
और यहाँ पे भी एक रेखा जा रही है, ये रेखा भी मैंने बताई। यहाँ पे भी एक त्रिकोण मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जीवन काल में पैतृक संपत्ति का लाभ की प्राप्ति भी आपको होती हुई दिखाई दे रही है। अपने जीवन में पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिलेगा। अब ये देखिएगा, ये रेखा यो जा रही है जीवन की रेखा, यहाँ से एक रेखा आ रही है और ये रेखा इस तरह से एक बहुत बड़ा त्रिभुज बना रही है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है, ये वाली जो रेखा है, अभी ये स्तंभ इनका जो है बहुत डाउन है, वीक है, तो अपना फल नहीं दे रहा है। तकरीबन उदयमान रेखा 3.5 वर्ष या 7.5 वर्ष या 7 वर्ष में उदयमान होती है। तो 42वें वर्ष में कहीं ना कहीं राहु का उत्तम प्रभाव पड़ रहा है। और जब राहु का उत्तम प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति या तो राजनीति के क्षेत्र में चला जाता है या फिल्म वगैरह के क्षेत्र में चला जाता है, जहाँ पे बहुत नाम हो, शोहरत हो व्यक्ति की, या तो व्यक्ति व्यापार की तरफ चला जाता है। इन 3 क्षेत्रों में व्यक्ति जो है अपना अगर करियर बनाता है या जाने की सोचता है तो उज्ज्वलतम भविष्य व्यक्ति का होता है। लेकिन यह है 42वें वर्ष के बाद। उसके पहले अगर आप राजनीति में होंगे कोई बात नहीं, आगे आएंगे भी तो कोई बात नहीं, लेकिन वो सफलता नहीं है जो 42वें वर्ष के बाद यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है बृहस्पति का भी प्रभाव पड़ रहा है, और जब गुरु का प्रभाव पड़ता है और गुरु पुष्ट और सुंदर अवस्था में होता है तो देखिए, शिक्षा का क्षेत्र, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, मैनेजमेंट का क्षेत्र, और किसका क्षेत्र? चिकित्सा का क्षेत्र, वाणिज्य का क्षेत्र, कानून का क्षेत्र और राजनीति का क्षेत्र में व्यक्ति जो है चमक जाता है। ये इतने क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में जो है व्यक्ति की पकड़ बहुत मजबूत हो जाती है और कामयाबी बहुत जल्दी व्यक्ति को मिलती है। तो यहाँ पे दिखा रहा है। उससे पहले क्यों नहीं है? किस बेस पे हम कह रहे हैं कि 42वें वर्ष से पहले उतनी बड़ी जो है प्रगति नहीं है जो होनी चाहिए? हथेली में बेस होगा तभी, वैसे फेंक थोड़ी रहे होंगे। अगर वैसे फेंकना है तो कुछ भी बोल दें, नहीं, एक बेस है। देखिएगा हथेली बता रहा है, ये आपका अंगूठा है। क्या बता रहा है अभी? 42वें वर्ष से पहले कहीं ना कहीं ये जीवन काल में संघर्ष को दिखा रहा है, और कहीं ना कहीं हो सकता है आपने जल्दबाजी या किसी कारण से कोई ऐसा फैसला ले लिया तो उससे धन का नुकसान को भी दिखा रहा है। इससे पहले अगर व्यवसाय की ओर जा रहे हैं तो बड़ा सोच समझकर व्यवसाय करें। कहीं ना कहीं ऐसा अंगूठा उससे पहले व्यवसाय में नुकसान को बताता है। अगर करना भी हो तो पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, उससे पहले 42वें से पहले खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। जीवन में धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट दिखाई दे रही है। हाँ, 42वें वर्ष की आयु के बाद निश्चित रूप से जीवन की जो पटरी है, जो गाड़ी है, जीवन की गाड़ी, वो पटरी पे आ जाएगी और बहुत तीव्र गति से दौड़ेगी, ये निश्चित है। हाँ, एक चीज का ध्यान जरूर रखिएगा, स्वास्थ्य का मामले में देखिएगा, इस प्रकार का अगर अंगूठा होता है तो पीठ का दर्द, घुटने का दर्द, कमर की प्रॉब्लम की संभावना को ये बढ़ा देता है। तो योगा इत्यादि चीजें व्यक्ति को जो है हमेशा करते रहना चाहिए। ये यहाँ पे इस बेस पे हम कह रहे हैं, और इस बेस पे आपकी हथेली यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। उसके बाद क्या हो रहा है, किसको देखें हम? सूर्य को देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सूर्य पे एक रेखा इधर जा रही है, एक रेखा इधर जा रही है, और यहाँ पे ये त्रिकोण बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कट का साइन भी है, लेकिन यहाँ से जो है यूं इस प्रकार से बन रहा है। देखिएगा यहाँ पे पूर्ण रूप से त्रिकोण बना रहा है, अभी कट है। अभी चीजों में क्या है, कहीं ना कहीं जो है अड़चन की सुविधा, जैसे काम बहुत अच्छे रूप में बैठ जाता है, चीज़ें उभरने बैठ जाती है, वैसे उसमें अड़चन भी आती है। लेकिन उसके बाद ये पूर्ण रूप से जो है क्या हो जाएगा, त्रिगुणात्मक फल देने वाला हो जाएगा 42वें वर्ष के बाद। फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं ये आपको बुद्धिमानी की स्थिति में लाएगा, कला का पारखी और सिद्धहस्त बनाएगा। सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना आपके धनी होने की निशानी है,
और संभव है, असंभव नहीं है। आप करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाएं। देखिएगा, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर हमारे सूर्य पर्वत पर त्रिकोण बनता है तो ये बताता है कि व्यक्ति कुछ ऐसी योजनाएं बना रहा है कि वो जो है एक सकारात्मक योजना है और वो पूरी होगी। अगर आप मकान बनाने की सोच रहे हैं, शुरू करने की सोच रहे हैं और आपके हथेली में धीरे से जो है ये त्रिकोण बन रहा है, तो इसका मतलब है व्यक्ति ने योजना पूरी बना ली है और वो फलित होगी, उसमें फल मिलेगा। ये जरूरी नहीं है ये धन ही देगा, ये आपके कार्यों को बताता है। और जब कार्य पूरा हो जाता है ये निशान मिट जाता है या किसी और निशान में बदल जाता है। ये हथेली की रेखाएं हैं, ये अपना काम करके बदल जाती है, इनमें परिवर्तन हो जाता है। तो ये हथेली एक बार पड़ा दी, ऐसा नहीं जीवन भर के लिए वो हो जाएगी, नहीं। साल भर में 6 महीने में हथेली की रेखाएं हैं, हथेली की पर्वतों की स्थिति है, हथेली का कलर है, कहीं ना कहीं जो है बदलता है, परिवर्तन आता है। कुछ रेखाएं 3.5 साल में बदलती हैं, कुछ रेखाएं 1 साल में बदलती हैं, कुछ रेखाएं 6 महीने में बदलती है। पर्वतों की स्थिति साल भर में, 6 महीने में, 2.5 महीने में, 2.5 वर्षों में, 5 साल में अलग अलग परिवर्तन लेती है और उसके अनुसार फल देती है। कुछ चीजें अभी बहुत आगे की बढ़ा देती, जैसे अंगूठा है आपका और ये त्रिकोण जो बन रहे हैं वो 42वें वर्ष के बाद फलादेश में आएंगे, इस चीज की और संकेत कर देती है, एक्चुअल संकेत कि उसके बाद जीवन में जो संघर्ष है उससे आप ऊपर उठ जाएंगे और पूजनीय बनेंगे उसी के कारण, उस संघर्ष और उस मेहनत के कारण। देखिएगा, सूर्य पर्वत पे अगर ये चीज है तो व्यक्ति पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पे, अपनी मेहनत और पौरुषत्व के बल पे बहुत धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को कमाते हैं। तो धन भी कमाएंगे, प्रसिद्धि को भी कमाएंगे, ये निश्चित है। जब जीवन में धन और प्रसिद्धि आ जाएगी तो और क्या चीज चाहिए। अब यहाँ पे जो है ये देखिएगा, आपकी ये है हृदय की लकीर, कहाँ जा रही है, ये किसी पर्वत पे नहीं जा रही है। इंडेक्स फिंगर जो बृहस्पति के ऊपर बनने वाली फिंगर है, मिडिल फिंगर जो भाग्य स्थान के ऊपर बनने वाली फिंगर है, इन दोनों के बीच में देख रही है हृदय की रेखा और इसमें बृहस्पति का बलाबल आ रहा है, प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है और भाग्य स्थान का प्रभाव पड़ रहा है हृदय की लकीर पे, ठीक है ना। दोनों ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। क्या बता रहा है ये, आप जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं, आपकी सोच सदैव आगे बढ़ने की हो रही है और इस समय तो और भी ज्यादा हो रही है। गुरु का प्रभाव पड़ने के कारण आपकी इच्छा वर्तमान समय में एक टॉप लेवल पर पहुंचने को हो रही है, एक उस लेवल पे पहुंचने की हो रही है जिसमें नेम और फेम हो, लोग जाने, धन आए, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, गर्व से कहें कि मैं फलां व्यक्ति को जानता हूं, मैं वो व्यक्ति बन जाऊं। मान जैसे कोई नेता, एमएलए जो है, कैबिनेट मंत्री, इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार की इच्छा, इस प्रकार की कल्पना मन के अंदर दिखाई दे रहे और महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। और शनि का प्रभाव पड़ रहा है, ये और आगे ले जा रहा है आपको। आगे बढ़ने के लिए जहाँ तक कोई भी हथकंडा इस्तेमाल करेगा, मेहनत करनी हो तो करेगा, जुगाड़ की जरूरत पड़े तो जुगाड़ लगाने की सोचेगा, किसी का जो है किसी को रोंद के आगे बढ़ना पड़े तो करेगा, कोई संकोच नहीं है, जो भी हो जाए जातक से वो करेगा। यहाँ पे ये रेखा स्पष्ट तौर से बता रही है, स्पष्ट तौर से। अब यहाँ पे देखिएगा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, हृदय की रेखा बता रही है, यहाँ देखेंगे आप तो हर रेखा ऊपर की ओर जाती हुई इसमें दिखाई दे रही है। क्या कह रही है, धन के मामले में थोड़ा सचेत रहें, किसी को बहुत बड़ी मात्रा में जो है भावना में आके या दया करके या किसी भी प्रकार से जो है बहुत बड़े रूप में धन न दे। धन देंगे नानुकर नहीं होगी, आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, लेकिन धन वापस आना मुश्किल हो जाएगा, फंस जाएगा। उम्मीद रहेगी लेकिन वही समय चलता जाएगा।
मना नहीं करेगा और मन में भी नहीं रहेगा व्यक्ति कि मैंने नहीं देना है, देने की भी सोचेगा, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बदल जाएंगी कि वो दे नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी हथेली में धन फंसना लिखा है बहुत बड़ी मात्रा में, और ज़्यादातर अपनी रिश्तेदारी में, बाहर वाला नहीं, अपनी उसमें बड़ा सोच समझ करते हैं, और बाहर भी बहुत सोच समझ करते, बिना बात का धन ना दें किसी को, थोड़ी मोड़ी दें, सहायता करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस रूप में ना दें कि फंस जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये शुक्र का पर्वत है आपका, और बहुत सुंदर तरीके से रेखाएं यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है। ये क्या कह रही हैं? ये कह रही हैं कि आपके अंदर काम के प्रति जुझारूपन है। जिस काम को हाथ में लेते हैं, जब तक उसकी पूर्ति नहीं हो जाता है, वो काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक उसको छोड़ते नहीं हैं, अधूरा कभी नहीं छोड़ते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और क्षेत्र में जो है कामयाबी पाएंगे। किस क्षेत्र में? अभी मैंने बताया है, 2 क्षेत्र बताए हैं मैंने, एक बृहस्पति का और एक बुध का, रेखाओं द्वारा। ज़्यादातर कामयाबी आपकी इन्हीं क्षेत्रों में आप चूज कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, और सभी में कामयाबी निश्चित है। यहाँ पे आप देखेंगे ये उंगली पूरी तरह से झुक रही है, कर्व ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ। क्या बता रही है? आचार्य बृहस्पति जी की बहुत बड़ी कृपा आपके अंदर है। अपने परिवार के संस्कारों को आगे बढ़ाएंगे और उसके अनुसार चलेंगे, और धार्मिक भावनाएं आपके अंदर हमेशा बनी रहेगी। क्रूर व्यक्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि गुरु उज्जवल अवस्था में है ना, और गुरु की कृपा जिस व्यक्ति के अंदर में हो, और उसी व्यक्ति के अंदर में, उसी जातक जातिका के ऊपर बृहस्पति जी की, गुरु की कृपा, देव गुरु की कृपा होती है, जिसके पूर्वजों ने कभी गुरु सेवा की हो, भगवान की प्रार्थना की हो, या उच्च कर्म किए हो, तो पितरों का जो आशीर्वाद है ना, वो इसी रूप में तो मिलता है। ये जरूरी नहीं है कि इसके व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा धन है, बल है, तो उसी के पास पितरों की कृपा नहीं। अपने संस्कार, लोग किस रूप में आपको जानते हैं। एक वो व्यक्ति भी होता है जिसके पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत बड़े बड़े बंगले हैं, लेकिन लोग सामने क्या करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, पीठ पूछे थू थू करते हैं। ये ऐसा नहीं है। ये उंगली कह रही है कि कहीं ना कहीं ब्रह्म तत्व आपके अंदर है, कुछ ऐसा प्रारब्ध आपने किया है जिसके कारण जो है आपका जन्म हुआ है, कोई एक उद्देश्य लेकर आपका जन्म हुआ है, किसी चीज के लिए साधने के लिए आपका जन्म हुआ है, और आपके ऊपर ब्रह्म तत्व है, तो निश्चित रूप से बहुत कम लोगों के ऊपर गुरु की कृपा होती है। तो क्रूर व्यक्तित्व नहीं है, क्या है? एक दयावान व्यक्तित्व है। परोपकार की भावना आपके अंदर इसी प्रकार से है। ईश्वर में अगाध प्रेम जो है बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात देखें, ये उंगली इस तरह से सीधी खड़ी है, बिल्कुल सीधी खड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी तरफ इसका ढलान दिखाई दे रहा है। तो इसमें व्यक्ति मेहनती बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और गुरु की तरफ थोड़ा भी अगर ये चिपकता है या झुकता है, तो ऐसे में कहा जाएगा जातक दिमागी काम करेगा, भागा दौड़ी वाला काम कम रहेगा, और अपनी बुद्धि और विवेक का ज़्यादा प्रयोग व्यक्ति करेगा। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये उंगली जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं, पूरी तरह से झुकी हुई है, कर्व ले रही, हल्की टर्न ले रही है, और मिडिल फिंगर की तरफ। हाँ, इसके कारण आपकी जो इच्छा है वो नेम और फेम पाने की बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। और यहां पे देखें तो बृहस्पति की उंगली से बहुत बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है, ये बहुत अच्छा है। सूर्य के कारण आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की ताकत भी है, और उसमें नुकसान अगर हो जाए, जरूरी नहीं हमेशा फायदा हो, नुकसान अगर हो जाए तो उसको सहने की हिम्मत भी है, हिम्मती स्वभाव भी है। और शास्त्र कहता है अगर ये उंगली लंबी हो आपके गुरु की उंगली से, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से यशस्वी होता है, आप यशस्वी होंगे।
समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले फेम पाने वाले व्यक्ति होंगे और सफलता की अपनी जीवन में प्राप्ति करेंगे। और जिस प्रकार से बृहस्पति भी अपनी अच्छी स्थिति में है, जिस प्रकार से जो है सूर्य की उंगली बड़ी है, कहीं ना कहीं शिक्षा का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है और वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर कार्य कर रहे हो, करियर बनाने की सोच रहे हो तो कामयाबी बहुत सुंदर मिलेगी। हाँ, इसमें राजनीति के क्षेत्र में 42वें वर्ष के बाद से अच्छी प्रगति दिखाई दे रही है। उससे पहले अगर बेस बनाना चाहते हैं तो शुरू कर ले। निश्चित सफल होंगे ये तो जरूर है, ये निश्चित सफल होंगे, ये तो आपकी हथेली में है। दूसरी अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ये भाग जो है यहाँ पे छूटा हुआ है, ये नेगेटिव है। इसमें शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि होती है। जब शनि बकरी अवस्था में आ जाता है या ढैया में 7.5 में आ जाता है तो उसका प्रभाव एक सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा आपके जीवन पे पड़ता है और ज़्यादा देरी से तक रहता है। ये सीधी खड़ी है लेकिन इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है, बहुत छोटी है, ये भी बहुत नेगेटिव है। कई बार व्यक्ति अपने को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाता है, ठीक है ना। दूसरी बात, कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में समस्या रहती है, कमी रहती है, कमी को ये दर्शाता है। अब यहां पे देखें तो ये पर्वत क्या है, ये गुरु का पर्वत है, सॉरी हाँ गुरु ये है, मानी शुक्राचार्य जी का पर्वत है, गुरु हैं शुक्राचार्य जी हैं। तो ये किस लिए जानता है, ये जाना जाता है आकर्षण के लिए, सौंदर्य के लिए, वासना के लिए और प्रेम के महत्व के लिए। देखिएगा इस प्रकार का अगर सुंदर और भव्य शुक्र का पर्वत है तो ये निश्चित है व्यक्ति जो है और लोगों के बजाय किसी भी कार्य को बेहद नाजुकता से करता है और बड़ी खूबसूरती के साथ करते हैं। थोड़ा उदार दिल वाला, दयालु और खुले दिल से खर्च करने वाला व्यक्तित्व भी यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। हाँ, ये निश्चित है आने वाले समय में आपके पास ग्लैमर होगा, चमक होगी, नाम और यश होगा, चकाचौंध रहेंगे। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, ये चीज़ें आपके अंदर ज़्यादा होगा। और आने वाले समय में परिवार का साथ मिलेगा, स्वास्थ्य का सुख मिलेगा और जीवन में तरक्की का भी सुख मिलेगा। एक लग्जरियस लाइफ की ओर आप आगे बढ़ेंगे। चमक और ग्लैमर यही तो होता है। इन दोनों के बीच बारे में तो हमने बता दिया है। ये भी बहुत सुंदर रूप में है। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, एक रेखा इस तरह से जाती हुई, इस तरह से जाती हुई, एक रेखाएं कुछ इस तरह से हैं। देखिएगा अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप की क्वालिटी बढ़ा रहे हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन होगा, ये रेखाएं बता रही हैं। ये अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता को बता रही है। ये जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में विकास होगा और यहाँ से ये मिल गई तो त्रिगुणात्मक फल देगी, ठीक है ना। और बृहस्पति बहुत अच्छा है, सांसारिक सुख मिलेगा और वहीं जो है पारिवारिक सुख की भी आपको आने वाले समय में प्राप्ति होगी। शनि अपना अच्छे स्थान में है, कोई बुरा फल नहीं दे रहा है। हाँ, थोड़ा सा जो है अपने क्षेत्र में एकाग्रचित्त होकर काम करें और थोड़ा सा सूर्य क्रिया का सहारा जरूर ले। जीवन में बहुत आगे बढ़ना है तो सूर्य क्रिया जरूर करिएगा और ध्यान और योग क्रिया भी कर ली तो सोने में सुहागा होगा और 6 से 8 महीने के बाद बेहतरीन परिणाम आपको दिखाई देंगे। अगर देखा जाए आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में है, आने वाले समय में मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है।
शरीर में किसी भी प्रकार की समस्या हो भी जाए, मन मजबूत स्थिति में रहेगा। और चंद्रमा मजबूत हो तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। आपके शरीर का हार्मोनल सिस्टम धीरे धीरे और भी बढ़िया होता जाएगा। क्रिएटिविटी आपके अंदर बढ़ेगी और माँ होंगी तो माँ का सुख भी आपको मिलने लगेगा। और चंद्रमा हथेली में खूबसूरती जितनी सुंदर लेगा, सकारात्मक सोच बढ़ेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और महिलाओं का सहयोग आपको जीवन में मिलता जाएगा। देखेंगे तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। कुछ उपाय, क्रियाएं, उपाय तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ क्रियाएं जो जीवन को निखार करके रख दे और एक खास और आकर्षण वाला व्यक्तित्व तो आपका समाज में बनाए, इसके लिए कुछ क्रियाएं दे रहा हूं। और आप देखेंगे अगर वो क्रियाएं आप करते हैं तो निश्चित ही जीवन में उस स्थान पे पहुंच जाएंगे जिसकी कामना आपके अंतर्मन में कहीं छुपी हुई है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।